नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मय नंदा। होली के बाद आज हमारा ट्रेडिंग सेक्शन ओपन हुआ था। वैसे भी आज हमारे उड़ीसा स्टेट में होली खेला जा रहा है, तो हमने ज़्यादातर टाइम आज स्क्रीन पे नहीं बिता पाए। हालांकि आप सबको विश यू हैप्पी होली। चलिए अब देख लेते हैं मार्केट ने क्या आज मूवमेंट कैसे क्या किया हुआ है। निफ्टी में आज एक गैप डाउन पे ओपनिंग हुआ और ओपनिंग होने के बाद करीब 17,600 के आसपास कहीं पर वो चला गया था, जहाँ से वहाँ उसको एक सपोर्ट मिला और यू टर्न के साथ उसने अपमूव होते ही आज क्लोजिंग के साथ साथ 17,750 के आसपास आके कहीं पर क्लोजिंग दे दिया है। अगर आप हमारे पिछले वीडियो का एनालिसिस पिछले डे का अगर एनालिसिस आप देखते हैं तो आपको पता होगा हमने ये जो लेवल था 17,600, इस लेवल को हमने हमारा एक सपोर्ट जोन बताया था और ऊपर की ओर 18,000 को हमने हमारा एक रेजिस्टेंस जोन बताया था। और हमारा ये एक्सपेक्टेशन था भी कि आज मार्केट यहाँ से 17,800 से 17,600 के अंदर कहीं पर मूवमेंट हो सकता है। मैं पिछले वीडियो का जो हमारा एक एनालिसिस था उसको थोड़ा प्ले कर लेता हूँ। के लिए एक रेजिस्टेंस बन सकता है और हमें यहाँ से फिर से एक निफ्टी पे फिर से एक सेल देखने को मिल सकता है, जिसका टारगेट पहले तो 17,700 होगा और उसके बाद ये जो हमारा जो सपोर्ट है 17,600 यहाँ तक आ सकता है। लेकिन अगर निफ्टी में अगर हमें गैप डाउन पे मार्केट ओपनिंग दिखाई दे रहा है तो, लेकिन उसका जो ओपनिंग होगा वो 17,600 के ऊपर अगर हो रहा है तो यहाँ पर हमें 17,800 और 17,600 के बीच हमें मार्केट कहीं पर एक वोलेटिलिटी क्रिएट करते हुए दिखाई दे सकता है। मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट 17,800 और 17,600 के अंदर हमारा जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेक्शन है वहाँ पर कहीं पर हॉल्ट कर ले हूँ। तो ठीक उसी तरह ही आज मार्केट अगर हम देखें तो इसी लेवल के अंदर 17,600 से 17,800 के अंदर कहीं पर मूवमेंट हुआ है और कल हमारा वीकली एक्सपायरी भी है। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है। नो डाउट आज मार्केट में एक हाईली वोलेटिलिटी क्रिएट हुआ था। मार्केट ने पहले गैप डाउन पे ओपनिंग होकर एक तो पैनिक क्रिएट हो गया था, फिर उसके बाद धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी यहाँ से हमें फिर से बाइंग हैपनिंग देखने को मिला। तो मैंने जैसे मेरा जो एनालिसिस किया था, मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो उसको हर एक लेवल पे उसको बायर्स अकोमुलेट होना चाहिए। अगर गैप डाउन ओपन होकर वो कुछ देर चला जाता है, कुछ ऊपर चला जाता है तो वो ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं होगा। तो ठीक उसी तरह है, इस लेवल पे मार्केट ने गैप अप में ओपनिंग हुआ, फिर ऊपर चला गया, फिर उसके अगले दिन एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिला, फिर उससे अगले दिन एक शार्प बाइंग हैपनिंग देखने को मिला, फिर हमें मंडे के दिन फिर से एक बड़ा बाइंग हैपनिंग देखने को मिला। तो आज हमारा एक्सपेक्टेशन था कि आज यहाँ पर एक पॉज कैंडल हमें देखने को मिल सकता है विथ हाईली वोलेटिलिटी, जो कि डोजी कैंडल हमें देखने को मिल सकता है। तो ये हमें एक परफेक्ट एग्जाम्पल, एक परफेक्ट सिनारियो हमें देखने को मिला हुआ है। और मेरे जो पिछले वीडियो भी के जैसे मेरा जो एनालिसिस था, अब अगर 17,800 के ऊपर अगर कोई भी अगर 15 मिनट्स कैंडल अगर हमें क्लोजिंग होते हुए दिखता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 18,000 का होना चाहिए। हो सकता है ये हमें कल देखने को ना मिल सके, लेकिन ऐसा ही अब 17,800 के ऊपर अगर कहीं पर भी क्लोजिंग होता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 18,000 के लिए हम पोजिशनल बेसिस पे भी काम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर कल मार्केट फ्लैट में ओपनिंग होकर अगर अपमूव करता है तो हमें इमीडिएटली इस लेवल के आसपास कहीं पर बाइंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो लेवल है 17,600 से 17,800, ये जो लेवल है ये लेवल है एक कंफ्यूजिंग लेवल के अंदर ही निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है। या तो उसको ऊपर की तरफ उसको तोड़ने दीजिए 17,800 के ऊपर, या फिर उसको नीचे की ओर से 17,600 को उसको तोड़ने दीजिए। मुझे ऐसा लगता है 17,600 उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनने वाला है, क्योंकि आज भी उसने वहाँ से ही एक सपोर्ट लेकर ही ऊपर आया था। लेकिन कोई भी अगर कल हमें एक गैप डाउन पे ओपनिंग देखने को मिलता है तो इंतज़ार कीजिए 10 बजे के आसपास कहीं पर निफ्टी में कैसा मूवमेंट हो रहा है। अगर ये मूवमेंट में उसने आज का जो क्लोजिंग प्राइस है 17,750 के ऊपर अगर नहीं दे पा रहा है, इसके आसपास कहीं पर ही आके फिर से रेड कैंडल अगर फॉर्मेशन कर रहा है तो 17,750 को हमारा एक छोटा सा स्टॉप लॉस बना के अगर आप ट्रेंडिंग के हिसाब से अगर उसको ट्रेड करना चाहते हैं तो 17,700 17,680 के लिए आप उसको प्लान आउट कर सकते हैं। और अगर आप पोजिशनल बेसिस पर ट्रेड करना चाहते हैं तो 17,800 और 17,600 के अंदर उसको एक बार पार होने के बाद ही आइदर साइड पे आप उसको उस हिसाब से प्लान आउट कर सकते हैं। या फिर अगर आप कल निफ्टी करीब अगर 17,700 के आसपास कहीं पर अगर ओपन होता है तो आप 17,800 और 17,600 का एक शॉर्ट ट्रायंगल भी आप फॉर्मेशन कर सकते हैं।
लेकिन 18,000 और 17,600 ये दोनों के लेवल पे ही एक अच्छा खासा आप मंथली के बेसिस पे भी शॉर्ट ट्रायंगल फॉर्मेशन कर सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस आपका 1,000 से 1,500 रुपया रख कर ही आप उस हिसाब से प्लान आउट कीजिए अपने रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी भी सिमिलरली आज गैप डाउन पे ओपनिंग हुआ और ओपनिंग होने के साथ ही उसमें एक अपर मूव की साइड के हिसाब से मूवमेंट करते हुए उसने करीब 41,500 के आसपास आके कहीं पर क्लोजिंग दे दिया है। अगर बैंक निफ्टी की भी बात करें तो हम अगर डे चार्ट पे चलते हैं तो मैं यहाँ पर भी पहले पिछले वीडियो में भी बताया था, बैंक निफ्टी से पहले ही हमें एक कन्फर्मेशन दे चुका है कि वो अब अप मूव के हिसाब से मूवमेंट करने वाला है और उसका ये जो डब्ल्यू पैटर्न है, इस डब्ल्यू पैटर्न का जो ब्रेकआउट लेवल है 42,000 का आ रहा है और मेरा जो टारगेट भी 42,000 का है मेरे पोजीशंस का। तो दूसरी ओर मेरा जो स्टॉप लॉस है वो करीब आ रहा है 40,500 का। अगर आप मुझे पिछले दिनों से कुछ दिनों से अगर फॉलो करते हैं तो मेरा जो पोजीशन है वो इसी के बीच में ही कहीं पर हमने एक प्लान आउट किए हुए हैं और उसको हम कंटिन्यू भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो भी टारगेट होगा वो स्ट्रैटेजी के हिसाब से 42,000 ऊपर के लेवल के और 40,500 नीचे की ओर से हम लोग प्लान आउट किए हुए हैं हमारा ब्रेकआउट के लिए। कोई भी अगर एक ओर से लेवल अगर हमारा अचीव हो जाता है तो उस लेवल पे अगर जो भी हमारा प्रॉफिट या नुकसान होगा तो हम उसको बुक कर लेंगे। बैंक निफ्टी में भी हमें कल पिछले ट्रेडिंग सेक्शन में एक पॉज कैंडल देखने को मिला हुआ था और आज हमें एक अच्छा खासा बाइंग हैपनिंग भी निचलेतम स्तर से देखने को मिला हुआ है। तो अगर हम अभी 15 मिनट्स कैंडल पे चलते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अगर हम पोजिशनल बेसिस पे अगर काम करें तो 40,000 हमारा रेजिस्टेंस है और 40,500 हमारा सपोर्ट की तरफ काम करने वाला है। और इंट्राडे के बेसिस पे अगर काम करें तो कल मार्केट फ्लैट और गैप अप में अगर ओपनिंग होता है तो आप इंतज़ार कीजिए 41,700 को वो किस तरह से रेस्पेक्ट कर रहा है। अगर इसके ऊपर अगर फिर से कोई भी अगर 15 मिनट्स का कैंडल अगर क्लोजिंग दे देता है तो ही जाके आप ऊपर की ओर 42,000 का प्लान आउट कीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि 41,700 के आसपास कहीं पर हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर कल बैंक निफ्टी में भी अगर गैप डाउन पे अगर ओपनिंग हो जाता है तो आज का जो क्लोजिंग प्राइस है उसको भी अगर 10 बजे के आसपास कहीं पर अगर बैंक निफ्टी उसको होल्ड नहीं कर पाता है तो हमें नीचे की ओर से प्लान आउट करना चाहिए, जिसका टारगेट हमारा 41,000 तक भी हो सकता है। चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। हमने आज हमारे पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं किए हुए हैं। हमारा जो भी पोजीशन हमने कैरी फॉरवर्ड किए हुए थे उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ, पहले जब मार्केट आज ओपनिंग हुआ तब हमारा ये जो M2M का लॉस है, ये लॉस करीब हमें 3,000 से 3,100 रुपये का हमें दिखाई दे रहा था। लेकिन मुझे ये जो भी हमने एनालिसिस किए हुए थे कि आज निफ्टी में हमें एक वोलेटाइल मार्केट देखने को मिल सकता है, यानी 17,800 से लेके 17,600 के आसपास कहीं पर देखने को मिल सकता है। और हमें अगर 15 मिनट्स का कैंडल भी देखें तो 17,600 के आसपास जब मार्केट को एक सपोर्ट मिला तो मुझे ये एक्सपेक्टेशन जो था वो मेरा कन्फर्म में आने लगा कि हाँ, यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर तो जा सकता है। तो अब मुझे जो M2M का लॉस दिख रहा है वो कुछ वक्त के लिए ही फ़िलहाल के लिए है। उस हिसाब से मुझे मेरा साइकोलॉजी को कंट्रोल करना है और धीरे धीरे अगर आप देखें 10 से 10:30 के आसपास कहीं पर हमें बैंक निफ्टी में भी एक हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, जिसके वजह से मेरा जो ये जो M2M का जो लॉस था वो धीरे धीरे घटता ही चला गया। और करीब 1 साढ़े 1 बजे के आसपास जब ये फिर से प्राइस एक्शन का जो लेवल था, प्राइस एक्शन का जो ब्रेकआउट था उसको जब तोड़ा तो ये धीरे धीरे और भी ज़्यादा घटने लगा। तो मैंने उसको फिर से होल्ड किया हुआ हूँ और मेरा जो दोनों का जो ब्रेकआउट लेवल है वो ऊपर की तरफ 42,000 के है और नीचे की तरफ 40,500 के अंदर ही है। मैं उस हिसाब से ही ये पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमें मोटिवेट कीजिए। पर्सनल फाइनेंस शेयर ट्रेडिंग के नॉलेज के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।